महाविद्यालय के जो कर्मचारी काउंटिंग की ड्यूटी में लगे थे वो संविदा कर्मचारी नहीं है, वो परमानेंट कर्मचारी हैं और उनकी ड्यूटी पहले चुनाव में भी लगी है। मतलब जब मत पड़ रहे थे तब भी उनकी ड्यूटियां लगी जगह जगह। तो अब चूंकि आज गणना में उनकी ड्यूटी लगी थी और ट्रेनिंग हो गई थी और आज अंतिम समय में उनको हटा लिया गया। मैंने जब पता किया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके जो चुनाव अभिकर्ता हैं उन्होंने शिकायत दी कि इनको हटा दिया जाए और यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने उनको हटा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि पता नहीं उन्हें क्या शक है भाई। अब उनको हटाने के बाद जो लोग उस ड्यूटी पे लगे हैं उनमें से बतेरे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी लोग होंगे। तो क्या मैं उन पर विश्वास करूं? वहां उस जगह पर बैठने के बाद काउंटिंग के काम को हाथ में लेने के बाद जो भी कर्मचारी भले उसकी निजी रूप में किसी प्रत्याशी के साथ नजदीकी हो, लेकिन वहां पर करेगा तो वही वो जो नियम है, कानून है। क्योंकि उनकी जो निष्ठा है वो संविधान के प्रति है, देश में कानून के प्रति है, चुनाव आयोग के प्रति है। तो अब ये है कि बहुत छोटे दिल के लोग हैं भाजपा वाले। अब ऐसे छोटे दिल के लोग हैं, उन्होंने हटवा दिया। मैंने तो कोई कुछ नहीं कहा। जो नए लोग आए हैं मुझे उन पर भी विश्वास है, जो पुराने थे मुझे उन पर भी विश्वास है। और उन्हें ये समझना चाहिए कि सिर्फ वहाँ पर वो कर्मचारी ही नहीं है, वहाँ पर हमारे जो हम पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं, पार्टियों के कैंडिडेट हैं, तो हमारे भी तो एजेंट हैं वहाँ पर, हम भी खुद हैं वहाँ पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर ठीक है, उन्होंने हटा दिया तो हमें कोई वो नहीं है। निश्चित रूप में उन लोगों के मन को ठेस पहुँची है कि जिनके ऊपर ये शक किया गया, उनके मन को ठेस पहुँची है। लेकिन चूँकि सरकार है, सरकार का निर्णय है। राठ महाविद्यालय हमेशा उनकी आंख की किरकिरी रहा है, तो ये सभी जानते हैं। कुछ घंटे बाकी है, अब घड़ी की सुई उल्टी हो चुकी है, बस अब सुबह के वक्त होगा कि किस तरह से मतगणना। सुबह का स्वागत है, नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी, स्वागत। किस तरह से देखते हो आपकी गठबंधन से लेकर जिसे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 5 सीटें भाजपा की जो सर्वे से चल रहा है, ओपन पोल से। ये कल से एग्जिट पोलों में ये बात आ रही है कि यहाँ पर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, देश में 400 पार हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है, ये वो लोग, आप बारीकी से इस बात को समझिए ना, ये जो चैनल है ये वो चैनल है जो पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री जी के और केंद्र की सरकार की चरण स्तुति कर रहे हैं। ये वो चैनल है। अब 7 साल 8 साल से जो लोग चरण स्तुति में लगे हैं सुबह शाम, वो अचानक कैसे कह देंगे कि ये नहीं जीत रहे हैं? तो ये तो निश्चित रूप में ये तय था कि इनका ऐसे ही आना है, ये चैनलों पे ऐसे ही आना है। पर सवाल ये है कि ये पहले से लेके, आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे, क्या था ओपिनियन पोल? वो लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक असर करने का एक षड्यंत्र था, जिससे लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी अजय है। तो ओपिनियन पोल भी यही कहे, उसके बाद एग्जिट पोल भी यही करें। अब गणना कल है, कल सुबह से गणना की शुरुआत होगी और गणना के बाद कल शाम तक, इस समय तक पूरे देश में कौन सी सरकार बनेगी ये क्लियर हो जाएगा। हमें 10-12 घंटे का इंतजार करना चाहिए। गोदल जी, आज मौसम ही बड़ा सुहाना हो गया। श्री गणेश, मतलब कहीं न कहीं जो कहा जाता है कि श्री गणेश को हम पूछते हैं, ये तो कुदरत सब पर बरसती है भाई। ये तो बीजेपी वालों पर भी बरसती है, कांग्रेस वालों पर भी बरसती है, ये सभी पर बरसती है। तो मौसम सुहाना है, इसमें अच्छी बात है कि सभी के लिए मौसम सुहाना। आपसे मीडिया कर्मियों